समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बार कोलकाता में हो रही है। 2 दिवसीय इस बैठक में अखिलेश यादव समेत उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी शामिल हो रहे हैं। 18 और 19 मार्च को एक 5 सितारा होटल में ये बैठक होनी है और यहाँ पर आज जो है ये पार्टी वर्कर्स के साथ अखिलेश यादव की मीटिंग होनी है और इसी के बाद वो ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अधिवेशन में जो मुख्य मुद्दा है वो है 2024 में समाजवादी पार्टी की रणनीति, उसे तय किया जाएगा। और इसके अलावा 3 राज्यों में जो खासकर चुनाव होने हैं इस साल के अंत तक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन इन सब के बीच एक अहम जो मीटिंग हो रही है ममता बनर्जी के साथ, वहां पे भी काफी महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। जो चर्चा का विषय है, खासतौर पर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा बन रहा है जिसमें कांग्रेस को शामिल किए बगैर कैसे एक तीसरे मोर्चे को खड़ा किया जाए, बड़ा किया जाए, उस पर भी चर्चा होनी है। क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ ही दिनों पहले अकेले चलो की एक नीति तय की है और खास तौर पर 2021 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ममता बनर्जी अपने को कांग्रेस से दूर करती आ रही हैं। ऐसे में जो संभावना बन रही है कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की, जहां पर समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है। और ममता बनर्जी इसके बाद नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिलने जा रही हैं। तो ये एक रूपरेखा तैयार हो रही है जहां पर कांग्रेस के बगैर किस तरह से सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको एक साथ किया जाए, इसमें अहम भूमिका ममता बनर्जी निभा रही हैं। और उसमें अखिलेश यादव को वो अपने साथ लेना चाहती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी के जो रिश्ते हैं काफी करीबी रिश्ते हैं। जो विधानसभा चुनाव हुआ था बंगाल का, उसमें समाजवादी पार्टी ने ममता को सहयोग दिया था और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, ममता बनर्जी खुद समाजवादी पार्टी के लिए वहां चुनाव प्रचार करने गई थी। ऐसे में ये तो अहम मुद्दा है। साथ ही एक और मुद्दा बातचीत का है, वो है ईडी सीबीआई जिस तरीके से विरोधी पार्टियों के घर, दफ्तर और उनको गिरफ्तार कर रही है, उन पे रेड हो रही है, उस पर भी चर्चा होनी है। एक रणनीति कैसे तैयार की जाए उस पर भी चर्चा होनी है। कैमरामैन अर्घ घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। कई सालों बाद समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हो रही है। ये पहला मौका नहीं है जब यहाँ पर ये बैठक हो रही है। इससे पहले भी कई बार कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी की हो चुकी है। मुझे याद है 2011-12 में एक बार यहाँ पर जब नेताजी थे उस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उससे पहले भी बैठक हुई थी, तो उस वक्त सॉल्ट लेक में एक जगह है वहां पर यह बैठक हुआ करती थी। लेकिन इस बार एक 5 सितारा होटल लिया गया है जहां पर 18 और 19 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें तमाम मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के 2024 चुनाव से जुड़े। इसके अलावा जो सामने आ रहे विधानसभा चुनाव हैं विभिन्न राज्यों में, उसमें समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर भी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो चर्चा करेंगे। और कई सालों बाद शिवपाल सिंह यादव जो चाचा हैं वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अखिलेश यादव के साथ इस बार दिखाई देंगे। और 18 मार्च और 19 मार्च को जब ये मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें पूरा खाका जो खींचा गया है इस राष्ट्रीय अधिवेशन का, उसके बारे में वो विस्तार से बताएंगे। कैमरामैन अर्घ घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।